ऑफ यू। तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टाइड। टाइड है, इसको हम कहते हैं क्या, ज्वार भाटा। ठीक है। अब देखिए ज्वार भाटा क्या होता है, वो कैसे अपना काम करता है, किस तरीके से समुद्र में उठता है, कौन कौन से बल उसके लिए प्रभावी होते हैं, इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। ठीक है। जो आपका लवणता वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, तो उसके नोट्स आपको मिल गए होंगे, पीडीएफ ग्रुप में मैंने भेज दिए थे। ठीक है। अब देखिए ज्वार भाटा, अगर हम महासागरीय अध्ययन में बात करें तो ज्वार भाटा की जो परिघटना का जो अध्ययन है वो मानव के द्वारा अपने प्रारंभिक काल से ही किया जा रहा है। ठीक है। इसके अंदर ज्वार भाटा जैसे आता है, ज्वार आता है, ज्वार मतलब किसी लहर का तेजी से, पानी जो समुद्र है उसमें तेजी से लहरों का समुद्र की तरफ, जो हमारी सतह है उसकी तरफ आना क्या कहलाता है, ज्वार। और जब वो पानी वापस जाए तो उसको हम कहते हैं भाटा। ठीक है, क्लियर हुई ये बात। देखिए अभी देखेंगे इनको डिटेल से। इसके लिए दो, ज्वार भाटा जो आता है उसके लिए दो बल बताए हैं, सूर्य व चंद्रमा की आकर्षण शक्ति। सूर्य और चंद्रमा की जो आकर्षण शक्ति है उसको ज्वार भाटा के लिए उत्तरदायी माना गया है। बहुत सारे विद्वान हुए हैं जिन्होंने अलग अलग तरीके से, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं कि किस ज्वार भाटा का जो एक तरह से उद्भव होता है वो किन कौन कौन से बल से होता है, उन सब चीज़ों को हम देखेंगे। ठीक है। अब देखिए बहुत सारे वैज्ञानिक मतों के प्राप्त होने के पश्चात ज्वार भाटा की उत्पत्ति के मूल कारणों का आकलन हमने किया और उससे पता चला कि जो ज्वार भाटा होता है, ज्वार भाटा होता है वो ऊर्ध्वाधर गति से संबंधित होता है। ऊर्ध्वाधर गति से संबंधित होता है मतलब लंबवत गति से संबंधित होता है, कि इसका जो एक तरीके से जो जल होता है, समुद्र का जो पानी होता है वो ऊपर उठता है और फिर नीचे गिरता है। क्लियर हुई ये बात। तो ये ऊर्ध्वाधर गति से संबंधित होता है। ज्वार भाटा के लिए उत्तरदायी बल कौन कौन से हो गए, एक तो चंद्रमा की आकर्षण शक्ति, एक सूर्य की आकर्षण शक्ति। ठीक है। पॉइंट्स इसके अलग अलग लिख लेंगे आप। जैसे एक आएगी आपकी सूर्य की आकर्षण शक्ति, क्योंकि देखिए पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी है उसके आधार पर देखेंगे हम कि कैसे जो है सूर्य जो है वो अपनी, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, यहाँ आपका सन है, इससे जो बल उत्पन्न होगा तो उससे ज्वार भाटा यहाँ पर अधिक आएगा। ठीक है। यहाँ पर ऊंचा ज्वार आएगा, मतलब अधिक ऊंचा ज्वार जो है हमें देखने को मिलेगा। उसी प्रकार से अगर पृथ्वी जो इस तरीके से घूम रही है और फिर क्योंकि चंद्रमा इसके भी चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तो चंद्रमा की जब किरणें पड़ेगी तो मान लीजिए यहाँ पर उसका असर हमें दिखाई देगा। देखिए एक और बल इसके अंदर है, कौन सा, चंद्रमा का बल, चंद्रमा की आकर्षण शक्ति। और तीसरा अगर आप देखें तो पृथ्वी का जो केंद्र प्रसारी बल है, केंद्र प्रसारी बल। ठीक है। जो पृथ्वी का जो खुद का जो बल है उससे जो ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, एक वो होता है। तीन शक्तियां हो गई, एक सूर्य की आकर्षण शक्ति से, देखो सूर्य के अंदर आकर्षण शक्ति होती है, इस वजह से वो इस तरफ जो जल है उसको अपनी तरफ खींचने का काम करता है, इसलिए वो पानी को ऊपर उठाता है। इसी प्रकार से चंद्रमा की भी आकर्षण शक्ति होती है, जो चंद्रमा जो होता है क्या करता है, इस समुद्र के जो जल है उसको अपनी तरफ खींचने का काम करता है, इसलिए वो ज्वार के रूप में हमें दिखाई देता है। और पृथ्वी के केंद्र प्रसारी बल में क्या होता है कि जो पृथ्वी है इसका जो खुद का जो ये केंद्र प्रसारी जो बल होता है इसका, इससे जो ज्वार भाटा उत्पन्न होता है उसको हम कहते हैं पृथ्वी का केंद्र प्रसारी बल। ठीक है। देखिए ज्वार भाटा की उत्पत्ति में सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर माना गया है वो चंद्रमा की आकर्षण शक्ति को माना गया है। अब चंद्रमा की आकर्षण शक्ति को इम्पोर्टेंट क्यों माना है उसको भी हम देख लेते हैं, क्योंकि देखिए अभी हम बात करते हैं, जैसे ये आपकी पृथ्वी है, ठीक, यहाँ आपका सन है। ठीक है।
यहाँ पर जो बल पड़ेगा उसको हम क्या कहते हैं, सूर्य आकर्षण शक्ति। ठीक है। अब चंद्रमा, अब इसकी डिस्टेंस, और चंद्रमा क्योंकि पृथ्वी का ग्रह है तो वो तो पृथ्वी के यहाँ चक्कर लगाएगा ना। पृथ्वी जब सन के लगा रही है तो चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का ग्रह है, उपग्रह है सॉरी, तो वो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाएगा, तो वो तो इसी दिशा में रहेगा, इतनी दूरी पे। अब मान लीजिए कि चंद्रमा यहाँ है आपका, यहाँ में किसी भी जगह पे बना सकते हैं हम, यहाँ है। अब इसके बीच की दूरी, अब इसके बीच की दूरी जो है वो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो कम है, तो यहाँ पर जो बल होगा, आकर्षण बल, वो अधिक होगा। इसलिए ज्वार भाटा के लिए सर्वाधिक आकर्षित बल कौन सा होता है, चंद्रमा का आकर्षण बल, क्योंकि पृथ्वी से सन की जो दूरी है वो ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए उसका जो आकर्षण बल है वो हमारे लिए कम होता है, कम आकर्षण शक्ति उसमें होती है। उसी प्रकार से जैसे ये चंद्रमा है और चंद्रमा का आकर्षण बल हमारे लिए ज़्यादा प्रभावकारी होता है। क्लियर हुई ये बात? ठीक है, क्लियर हुई, ये समझ में आया चंद्रमा की आकर्षण शक्ति। अब देखिए, ये आपका, देखिए ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है, इधर आपका मून है यानी चंद्रमा है, ठीक है। अब इसमें नाम देने हैं आपको। अब क्योंकि मून की सीधी जो आकर्षण शक्ति पड़ रही है वो यहाँ पड़ रही है ना, इस क्षेत्र को हम कहते हैं जेनिथ, ठीक है, जेनिथ इसको हम कहेंगे। और यहाँ पर क्योंकि देखो ये यहाँ तो इसका आकर्षण बल पहुँच नहीं पाएगा, तो इस वाले क्षेत्र को हम कहते हैं नादिर। क्लियर हुई ये बात? जो प्रभावी चंद्रमा का बल होता है उसको जेनिथ कहते हैं, मतलब यहाँ पर जो बल है वो प्रभावी होता है, प्रभावी चंद्रमा का बल। और नादिर में अगर बोलोगे तो नादिर में क्योंकि चंद्रमा का बल यहाँ प्रभावी ना होकर क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रभावी केंद्र प्रसारी बल। क्लियर हो गई इतनी बात कि यहाँ पर कैसे जो है पृथ्वी और चंद्रमा की जो आकर्षण शक्ति है उसको हमने डिफाइन किया है, ठीक है। अब जेनिथ और नादिर की दशा में ज्वार कैसे उत्पन्न होगा उनको देखिए। ये देखिए, यहाँ जेनिथ वाला पार्ट है, यहाँ पर हमारा क्या होगा, ज्वार उत्पन्न होगा ना, यहाँ पर ज्वार उत्पन्न होगा क्योंकि सीधा प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ केंद्र प्रसारी बल की वजह से ज्वार उत्पन्न होगा। अब यहाँ जो ये वाली जो जगह होती है यहाँ पर भाटा आता है। जब ये ज्वार उतरता हुआ वापस जाएगा तो हमारे लिए वो भाटा कहलाता है। मतलब जो निम्न ज्वार तल है वो भाटा की स्थिति प्राप्त कर लेते हैं, जो समकोणीय रूप में हमें दिखाई देता है। क्लियर हो गई इतनी बात? अब देखिए अगली चीज इसमें आती है कि कोई भी एक स्थान है, दो स्थान है, मान लीजिए कि आप देखेंगे कि एक स्थान है जहाँ पर कितने बजे क्या आ रहा है हमारा ज्वार भाटा आया, तो कितने समय बाद ज्वार भाटा उत्पन्न होगा दोबारा, ठीक है। तो उसकी कंडीशन हम देखते हैं। जैसे किसी स्थान पर, मान लीजिए किसी स्थान पर जिस समय ज्वार उत्पन्न होता है, किसी स्थान पर जिस समय ज्वार उत्पन्न होता है उसके ठीक 12 घंटे 26 मिनट के पश्चात पुनः ज्वार की स्थिति प्राप्त होती है। किसी स्थान पर जिस समय ज्वार उत्पन्न हुआ ठीक उसके 12 घंटे 26 मिनट के बाद में हमारे पास दोबारा ज्वार की स्थिति प्राप्त होती है। क्लियर हुई ये बात? अब देखिए, और किसी स्थान पर अगर देखें कि जिस समय ज्वार आया है और ज्वार और भाटा की अगर दशा देखोगी, ये ज्वार है, ज्वार आया ठीक उसके 6 घंटे 13 मिनट बाद क्या होगा, हमारा भाटा की स्थिति हमें उत्पन्न होती नजर आएगी।
क्लियर हुई ये बात कि ज्वार जब आता है तो उसके 6 घंटे 13 मिनट बाद तो भाटा आता है, ठीक है। और किसी स्थान पर जब भी ज्वार उत्पन्न होगा तो उसके ठीक 12 घंटे 26 मिनट पश्चात दोबारा उसी स्थान पर ज्वार की स्थिति उत्पन्न होती है। इतनी चीज़ें क्लियर हुई। अब देखिए ये 12 घंटे 26 मिनट ही क्यों होता है, ठीक है। पृथ्वी की देखिए, जैसे ये पृथ्वी है और ये आपका चंद्रमा जो इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। जो ये चंद्रमा है ये 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में अपना पूरा एक चक्कर लगाता है, किसके? पृथ्वी के। समझ में आई ये बात? 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में ये एक परिक्रमा पूरी करता है। और पूर्ण करने के पश्चात जो देरी से हमें जो प्राप्त होता है, ये वाला जो टाइम अंतराल होता है उसके आधार पर ये 12 घंटे 26 मिनट आता है। क्लियर हुई ये बात कि भाई एक जो चंद्रमा है वो 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। तो इस स्थान के ऊपर जब ये पहुंचा है, इस स्थान पर है, तो इस स्थान पर जब ज्वार आएगा दोबारा तो उसमें 12 घंटे 26 मिनट का अंतर हमें देखने को मिलता है। अब ज्वार भाटा के प्रकार क्या क्या हैं, कितने प्रकार के वो ज्वार भाटा हमारे यहाँ आते हैं, उन सब के बारे में हम कल देखेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।